सर स्टूडेंट सेल बनी उसके बाद किस तरीके से जो स्टूडेंट्स के लिए काम किया गया? बेसिकली 22 जून को पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के द्वारा ठाकुर चंद्रशील के नेतृत्व में एक स्टूडेंट सेल का गठन किया गया था, जो कि छात्रों की समग्र समस्याओं के बारे में, न केवल उनकी निराशा, डिप्रेशन ये तो है ही है, उसके अलावा और भी जो समस्याएं उनके यहाँ पे आती है, चाहे वो मैथ संबंधी हो, चाहे एडमिशन संबंधी हो, चाहे फीस रिफंड संबंधी हो, या कोई छेड़छाड़ संबंधी कोई बातें हों, उन सारी समग्र रूप से काम करने के लिए स्टूडेंट सेल का गठन किया गया था। और इसमें हमने 15 जवान अधिकारी इसमें इस टीम में लगाए हैं। अभय कमांड सेंटर पे इसका स्टूडेंट सेल का हेडक्वार्टर दिया गया है, और पिछले कुछ समय से लगातार इसके द्वारा अच्छी कार्रवाइयाँ करते हुए और दरवाजे पर दस्तक अभियान के माध्यम से बहुत से स्टूडेंट्स को काउंसल किया जा रहा है, और इवन हॉस्टल संचालक और जो कोचिंग इंचार्जेज़ हैं उनको भी इस बाबत पाबंद किया गया है कि वो लगातार हर स्टूडेंट से रोज़ाना उनके बारे में, समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत करें। और ज़्यादा किस तरीके से शिकायतें बच्चों की शिकायतें काफ़ी अलग अलग किस्म की आती है। कुछ तो व्यक्तिगत शिकायतें होती हैं, जैसे निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। कुछ खाने पीने की शिकायतों के संबंध में कि मेस प्रॉपर नहीं है, इसके संबंध में भी कुछ काफ़ी इश्यूज़ आते रहते हैं। छेड़छाड़ के इशू आते हैं, महिला छात्र हैं यहाँ पे, जो भी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उनकी ये भी इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि इतने स्टूडेंट, करीब 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। तो ये जितनी भी इस किस्म की समस्याएँ आती हैं। और सर काउंसलिंग का क्या तरीका रहता है अपना? काउंसलिंग का तरीका ये है कि हमने दोनों तरीके के इसमें रखे हैं। हमारी महिला पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, और पुरुष के जवान जो हमारे, वो भी इन्वॉल्व हैं। जैसी शिकायत आती है उनको तुरंत वहाँ पे उनके जिस भी हॉस्टल में वो रह रहे हैं, जिस भी घर में वो रह रहे हैं, तो वहाँ टीम हमारी पहुँचती है, उनसे चर्चा करती है। विस्तृत चर्चा करने के बाद में समाधान के लिए, अगर हॉस्टल संबंधी कोई समस्या है तो हॉस्टल संचालक से बात करती है, कोचिंग से लेके कोई इशू है तो कोचिंग संचालक से बात करती है, और काउंसलिंग कहीं कहीं व्यक्तिगत मनोचिकित्सक से भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस काउंसलिंग को भी हमारे द्वारा करवाया जाता है। अब तक कितने बच्चों को लाभ दे चुके हैं? काफ़ी संख्या है। अगर हम ये देखेंगे तो इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे, वैसे तो बहुत सारी शिकायतें जो जनरल जो है वो तो बहुत सारी है, सैकड़ों की संख्या में, लेकिन जो पर्टिकुलर जो डिप्रेशन या अवसाद में जाने वाले जो केसेस हैं, इनको भी 100 के आसपास केसेस को पॉजिटिवली डील किया गया है। सर टाइप ऑफ डिप्रेशन क्या मिला है सर इसमें? अलग अलग कारण है, हर एक के अलग अलग कारण हैं। मतलब इनको अपन एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि सब इस वजह से ये है। पढ़ाई का प्रेशर भी है, घर वालों से अलग रहने का भी प्रेशर है, कुछ दूसरे व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से भी हैं, तो अलग अलग हैं, और सर, हर एक केस को अलग अलग डील किया आप जाता है। लोगों ने फील्ड में जैसे काम किया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, उसमें कहा कि पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं बच्चों के लिए। तो इस मामले में क्या लगा आपको कि भाई पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं क्या कुछ? नहीं, जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का प्रेशर ज़्यादा है, तो पेरेंट्स को भी हम काउंसल करवाते हैं कि आप अनावश्यक इस बच्चे पे ज़्यादा दबाव न डालें, और अगर बच्चे की कैपेसिटी नहीं है आगे पढ़ने की या जिस तरीके से आगे निकलने की, तो उसको कुछ दूसरे करियर की तरफ भी डाइवर्ट करने के लिए मोटिवेट करें। तो इस सर तरह के अक्सर पेरेंट्स देखा भी जाता है सर अक्सर देखा जाता है कि जब भी सुसाइड होते हैं तब प्रशासन एक्टिव होता है, एकदम टू टाइम के लिए एक्टिव होता है, उसके बाद ठंडे बस्ते में चले जाता है सारा। अभी तक सर सिर्फ कागजी कार्रवाई ही चल रही है या किसी कोचिंग संस्थान के खिलाफ एक्शन भी हुआ है देखिए, या जहाँ होगा फ्यूचर में? हमारा काम ये है कि जो भी स्टूडेंट सेल का जो काम है, ये है कि बच्चों की समस्याओं का निस्तारण करें। वो निस्तारण हमारे द्वारा कराया जा रहा है। एक्शन लेना, किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोई एक्शन लेना, ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन ये है कि बच्चों की कोई समस्या है उसको सॉर्ट आउट करें। तो जहाँ गलती होगी संचालक की, हॉस्टल संचालक की या इंस्टीट्यूट की, तो वो भी देखा जाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई डेफिनेटली की जाएगी। बट हमारा प्राइमरी एम ये रहता है कि बजाय लगातार आप एक्शन की बात करते रहें, मूल रूप से बात तो ये है कि बच्चों की समस्या का समाधान करें, तो उसके लिए कर रहे हैं प्रयास, और उसी में हमें थोड़ी सफलता मिलती दिख रही है। तो सुसाइड की फिगर में भी कोई कमी आई? हाँ, पिछले कुछ महीनों में आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे इसको। सर स्टूडेंट सेल जो है ये क्या पेरेंट्स के भी टच में है क्या? कई बार बच्चे पेरेंट्स को फ़ोन करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, ऐसे में हाँ, पेरेंट्स ऐसी सूचनाएं आती है, और हमने कमरे भी, जैसा भी एडिशनल साहब ने बताया, कमरे भी जाके उनके बच्चों के जो बंद कर लिए तो वो भी जाके खुलवाए हैं। किसी बच्चे को सर घर भी लौटाया गया जिसने बातचीत पेरेंट्स रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हो, फिर उसको ऐसे भी केसेस हैं।
कितने बच्चे सर यहाँ पे? वो पूरे केसेस आपको अलग से पूरी डिटेल चाहिए तो चंद्रशील जी एक एक केस का लिखा हुआ है, तो ये सब दे देंगे आपको। सर एक कोचिंग नाम नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर उसका, लेकिन ठीक है सर के लिए। सर इन कोचिंग संस्थानों के बाहर जितने भी चाय की गुमटियाँ हैं या छोटी छोटी गुमटियाँ हैं, वहाँ पे नशे का व्यापार भी होता है, वहाँ से स्टूडेंट खरीदते भी, तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने वाले? जो भी नशे की कभी भी कोई शिकायतें मिलती है उसके खिलाफ कार्रवाई करके मुकदमे काफ़ी सारे दर्ज भी किए हैं। सर एक बात आती है कि कई सारे बच्चे गायब रहते हैं क्लासरूम से और कई दिनों तक कोचिंग नहीं जाते, तो क्या इस तरह की भी लिस्टिंग की जा रही है उनको? ये आपके बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, और कुछ केसेस में जहाँ भी ऐसे जो अनटूवर्ड इंसिडेंट हुए हैं तो वहाँ ये देखा गया है कि लंबे समय से कोचिंग में नहीं जा रहे थे, बट उसकी एज सच जो सूचना न तो उसके घर वालों को दी गई और थोड़ा सा इसमें कहीं लैकिंग निकला है, तो इस बारे में संचालकों को पाबंद किया जा रहा है। हॉस्टल संचालक भी, और जहाँ जहाँ संभव है हॉस्टल संचालक, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में हॉस्टल्स हैं, इसके अलावा इंडिविजुअल मकानों में लोग काफ़ी रह रहे हैं, प्लस इंस्टीट्यूट जो हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके मार्फत भी ये कोशिश करवाई जा रही है कि ऐसे में आप उसको अपने सिस्टम को फुल प्रूफ बनाएं कि कोई भी स्कूल में कॉलेज में जो भी इनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अगर नहीं आते हैं बच्चे लंबे समय के लिए या एब्सेंट हो रहे हैं तो उसको इनके पास में एक चेक सिस्टम पूरा प्रॉपर होना चाहिए। सर हॉस्टल्स तो सारे अपन प्रशासन की नज़र में है, पर पीजी में जो बच्चे रहते हैं उनकी भी मैंने वही आपको बोला कि हॉस्टल्स भी हज़ारों हैं और अलग अलग मकानों में भी इतने लोग रह रहे हैं, जिसके लिए फिर संभव नहीं हो पाता कि एक एक मकान में हम जाके टच कर पाएँ कि कहाँ कौन स्टूडेंट रह रहा है और वो किस उसके लिए स्थिति में। कोई कार्य तो उसमें कार्य योजना के तौर पे, क्योंकि हॉस्टल संचालकों के साथ तो लगातार इनकी मीटिंग्स चलती है, तो उनको तो हम लोकेट कर पा रहे हैं, कुछ समस्याओं का समाधान भी करा पा रहे हैं, बट इंडिविजुअल जो मकानों में पीजी के तौर पर रह रहे हैं तो ये थोड़ा समस्या है। जब तक बिना उनका कोई मैसेज या कोई उनका मित्र कोई मैसेज देता है या उनका परिवारजन कोई मैसेज देता है तब तक उनको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है।